नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने हाल ही में 2022 में एक ILMT टेलीस्कोप का उद्घाटन किया जो कि देवस्थल उत्तराखंड में लगाया गया है। तो वर्ष 2022 में भारत के पहले दर्पण लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ने उत्तराखंड के देवस्थल में अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसे हिमालय के 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया है, जहां से यह शुद्ध ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे, जो एस्टेरॉयड सब होता है उसको रिसर्च करेगा और उसके खगोलीय पिंडों को निरीक्षण करेगा। इस प्रकार का यह टेलीस्कोप खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में ये पहले शुरू किया गया विश्व का पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेटर साइंस ADH के नाम से जो विख्यात है, उसके स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT को स्थापित किया गया है। इसकी खासियत यह है कि मलबे जितने भी हैं अंतरिक्ष में, जो एस्टेरॉयड है या फिर वहाँ पे आकाशगंगा है, इस सब को ये एक्सप्लोर करेगा और रिसर्च करेगा इस पे। यह समुद्र तल से औसत 2450 मीटर की ऊंचाई पे इसको स्थापित किया गया है। यह दो बातों में अग्रणी है। एकमात्र यह ऐसा टेलीस्कोप है जिसे खगोल विज्ञान में अनुसंधान रिसर्च के लिए विकसित किया गया है और यह विश्व में कहीं भी प्रारंभ होने वाले अपनी तरह का एकमात्र टेलीस्कोप है। LMT व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार किया गया है। यह 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जिसको डॉट के नाम से जाना जाता है, जो भारत में संचालित सबसे बड़े टेलीस्कोप 4 मीटर वर्ग की है, और 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी इस स्थान पर काम कर रहा है, जिसे कि वर्ष 2010 में ही शुरू किया गया था। तो भारत के लिए पहली बार नहीं है, भारत 2010 से इस स्थान पर काम कर रहा है। और एक टेलीस्कोप जिसका नाम DFOT है, देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। एक पारंपरिक दूरबीन जो सबके पास होता है, आप उससे देखते हैं कि उससे हम जूम करके देखते हैं, लेकिन ये पारंपरिक दूरबीन का जो है आकाशगंगा में अपनी रुचि के लिए खगोलीय स्रोत के अवलोकन हेतु किया जाता है। दूसरी ओर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है, जो आकाशगंगा की एक पट्टी को कैप्चर करता है और जो रात में एक निश्चित समय पर चरम सीमा सेरो बिंदु पर होती है। दूसरे शब्दों में जानेंगे इसको तो एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सितारों, आकाशगंगा, सुपरनोवा विस्फोट और क्षुद्र ग्रह से लेकर अंतरिक्ष के मलबे तक को अपने संभावित खगोलीय पिंडों का सर्वेक्षण करेगा और ये उनका चित्र लेगा। तो जानने लायक इसमें बहुत ही रोचक तत्व है, क्योंकि भारत, बेल्जियम, कनाडा और पोलैंड, उज्बेकिस्तान प्रमुख देश है जो इसमें सहयोग दिया है, जिन्होंने ILMT की स्थापना के लिए सहयोग दिया है। इसमें मुख्य रूप से कनाडा और बेल्जियम द्वारा 30 से 40 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्त पोषण संयुक्त रूप से किया गया है। लिक्विड टेलीस्कोप एक परावर्तक तरल के साथ दर्पण से निर्मित होता है। लिक्विड टेलीस्कोप क्योंकि उसमें पारा का उपयोग किया गया दोस्तों, और पारा जो है आप थर्मामीटर में देखते हैं, थर्मामीटर जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है उसमें भी पारा का होता है इसमें। तो एक कंटेनर से भरे हुए पारा लगभग 50 लीटर मतलब 700 किलोग्राम के बराबर इसमें पारा भरा गया है, जो कि ILMT के ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ एक निश्चित स्थिर गति से घुमाया जाएगा, और जैसे इसको घुमाया जाएगा तो एक पतली परत के रूप में कंटेनर में यह पारा फैल जाएगा, जो एक परवलयिक आकार की परावर्तक सतह का निर्माण करेगा। और इस पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा इस पे और प्रकाश को एकत्रित करके फोकस किया जाएगा, तो इस पे एक चित्र का निर्माण होगा, और इसी चित्र से हम एक्सप्लोर कर पाएंगे अंतरिक्ष के जितने भी मलबे हैं या फिर आकाशगंगा है। बाकी इसमें जानने लायक तथ्य यही है कि इन दोनों के बीच जो है अंतर एक उनके परिचालन का समय है। जहाँ पे पारंपरिक टेलीस्कोप जो है अध्ययन की आवश्यकता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें कुछ निश्चित घंटों के लिए विशिष्ट तारकीय स्रोतों का निरीक्षण करते हैं। वही ILMT जो है अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाला अगले 5 वर्षों के लिए सभी रातों में लगातार 2 गोधूलि के बीच आकाशगंगा की छवि चित्र लेगा। मानसून के दौरान इसे नमी से बचाने के लिए जून और अगस्त में बंद कर दिया जाएगा। ये जो है ILMT दुनिया का सबसे नंबर 1 है, मैंने जैसे पहले बताया, टेलीस्कोप है, और भारत के द्वारा लगाया गया है। भारत का कहाँ पे लगाया गया है? उत्तराखंड में। तो इसलिए यह जानने लायक है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताएं।